सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, हम मेधा का लेसन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है तराजू चूहे खा गए। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले की तासिका में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था। ठीक है, 2 पेज हमारे हो गए हैं। ठीक है, 2 पेज का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसके पहले की तासिका में दिया है। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये गृहित धर के, ये गृहित पकड़ के मैं इसके आगे का जो भी बचा पार्ट है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो बच्चों सब बच्चों ने पेज नंबर 32 निकालना है। ठीक है, 32 से हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले की कहानी शॉर्ट में मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि धनीराम जो रहता है वो अधिक धन कमाने के लिए दूसरे नगर चले जाता है और अपना जो तराजू रहता है वो तराजू को अपने मित्र सोहनलाल के पास वो छोड़कर जाता है। और कुछ वर्षों बाद अधिक धन इकट्ठा करके जब वो फिर से अपने नगर में वापस आता है तब सोहनलाल के पास वो तराजू लेने चला जाता है। बट वो जो सोहनलाल है वो तराजू की बात सुनकर दुखी भाव से उसको बोलता है कि तुम्हारा जो तराजू मेरे पास में सुरक्षित था उसको चूहे ने खा लिया। ठीक है, तो अधिक गुस्सा न होते हुए वो जो धनीराम रहता है वो मन ही मन सोचता है कि ये वो ना वो झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा तराजू लोहे का, ठीक है, जो मजबूत रहता है उसको चूहे भला कैसे खाएगा। देन ऑल्सो वो बोलता है कि अभी मुझे इसका बदला इससे लेना ही पड़ेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो बोलता है कि उसका जो बेटा है सोहनलाल का, सोहनलाल के बेटे को बोलता है कि तुम तुम्हारे बेटे को मेरे साथ थोड़ी देर के लिए भेजोगे क्या। किस लिए? क्योंकि वो नहाने के लिए नदी में जा रहा होता है। तो नदी के तट पर जब वो कपड़े उतारेगा रखेगा तब उस कपड़े की रखवाली के लिए वो बोलता है कि तुम्हारे बेटे को, मीन्स सोहनलाल के बेटे को उसके साथ में भेजो। तो सोहनलाल बोलता है कि ठीक है, वो उसके बेटे को उसके साथ भेज देता है। ठीक है, तो उसके आगे क्या होता है ये अब हम उसके आगे का पार्ट पढ़कर जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों सब बच्चों ने पेज नंबर 32 निकालना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन, पुट योर फिंगर ऑन वर्ड्स। ओके, नाउ स्टार्ट। कुछ देर बाद धनीराम सोहनलाल के घर पहुंचा और फिर क्या होता है कि वो जो मित्र रहता है उसका धनीराम, वो बोलता है सोहनलाल को तुम तुम्हारे बेटे को रामू को मेरे साथ में कुछ देर के लिए भेजो, क्योंकि मैं नहाने जा रहा हूँ तो मेरे कपड़े की रखवाली तुम्हारा बेटा करेगा और जब मैं स्नान करके वापस लौटूंगा तब तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर तक मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसा बोलकर वो चल जाता है और थोड़ी देर के बाद धनीराम क्या करता है, सोहनलाल के घर आता है। सोहनलाल ने धनीराम को अकेले आया देखा तो कुछ बैठा और सोहनलाल जैसे ही धनीराम को देखता है तो अकेला ही आया हुआ उसको दिखाई देता है। मीन्स उसका पुत्र, उसका बेटा रामू उसके साथ में नहीं रहता है। तब अपने पुत्र को न पाकर वो उसको एक सवाल पूछता है, और पूछ बेटा क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो, मेरा बेटा रामू कहाँ है। और सोहनलाल क्या पूछता है धनीराम को कि तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है, क्या हुआ मुझे बताओ, और मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। ठीक है, ऐसे सवाल वो एक पर एक उस धनीराम को पूछता है। धनीराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूँ कैसे कहूँ, मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज रामू पर झपटा और उसे उठा ले गया। और क्या बोलता है कि मैं तुमको कैसे बताऊं, मैं तुमको बोल ही नहीं सकता, इतना बड़ी घटना यहाँ पर हो गई है। तुम्हारे बेटे को जो मैंने लेके गया था अपने साथ, तब मैं नहाने नदी में चला गया, तब तुम्हारा बेटा तट पे बैठा था, किनारे पे बैठा हुआ मेरे कपड़ों की रखवाली कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से बाज वहां पे आ गया। बाज, अब बाज का अर्थ क्या होता है,
बाज एक पक्षी का नाम है, शिकारी पक्षी, ठीक है, जो गरुड़ रहता है, गरुड़ से छोटा होता है, ठीक है, और उसके जो पंख रहते हैं वो बहुत विशाल रहते हैं, ठीक है, और उसी पंख के सहारे वो तेज गति से उड़ सकता है। उसकी जो गति उड़ने की बहुत तेज रहती है, और उसी तेज गति के सहारे, उस पंखों के सहारे वो क्या करता है, मुड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, ठीक है। और स्पेशली जो छोटे बच्चे रहते हैं उन बच्चों को बच्चों का शिकार ये हमेशा करते रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको शिकारी पक्षी कहा गया है। तो जो बाज नाम का पक्षी है वो उसने क्या किया, तुम्हारे बेटे को पकड़ा और उठाकर वो लेकर गया। सोहनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया। लाल पीला होना मीन्स क्या, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो जैसे ही सोहनलाल सुनता है कि उसके बेटे को बाज उठाकर लेके गया, ये सुनकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर क्रोधित हो जाता है, और उसने धनीराम को धमकी देते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है। धमकी देना मीन्स क्या, दबाना, है ना। उसको बोला कि तुम मुझे क्या धमकी दे रहे हो, क्या मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हो कि तुम, कि मेरे बेटे को एक पक्षी उठा कर लेके गया, ठीक है, कि तुम मुझको झूठ बोल रहे हो, है ना, ऐसा वो उसको बोलता है। सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बेटे को ऐसा कोई पक्षी उठाकर लेके ही नहीं जा सकता है ना। तो तुम क्या करो, सही तरीके से मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, अदालत इस कोर्ट तक मैं जाऊँगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, ये उसको बोलता है। धनीराम ने रोने से सूरत बनाकर कहा, सूरत मीन्स क्या, चेहरा, हालत, है ना, मीन्स उसका जो चेहरा है वो चेहरे पर एकदम रोनाया हुआ चेहरा उसने कर दिया, और उसी रोती हुई सूरत से उसने अपने मित्र को कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, पर मैं रामू को कहाँ से लाऊं। वो बोलता है तुमको जो करना है तुम करो, पर मैं रामू को तुमको कहाँ से ला के दूँ, क्योंकि उसको तो पक्षी उठा कर लेके गया, और वो पक्षी को मैं कहाँ ढूंढूँ, उसको कैसे लाऊँ, उसने हो सकता है उसको खा भी डाला होगा। ये सब सोचकर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे रामू को नहीं ला सकता, मैं असमर्थ हूँ, है ना, ऐसा उसको बोलता है। लड़ते झगड़ते सोहनलाल और धनीराम नगर सेठ के पास पहुंचे, और दोनों की फाइटिंग शुरू हो गई, है ना। वो लड़ते झड़ते ऐसी अवस्था में कहाँ चले गए, नगर सेठ जो रहता है, सबसे नगर का जो बड़ा सेठ, जिसके बारे में लोग क्या करते हैं, उनके पास में जाते हैं अपनी समस्या लेकर, और वो क्या करता है, उनकी समस्या छुड़ाता है, ठीक है। तो ऐसे नगर सेठ के पास में वो दोनों लड़ते झगड़ते पहुंच जाते। सोहनलाल ने अपनी बात कही तो नगर सेठ भी हंसने लगा, और जैसे सोहनलाल ने बोला कि ये बोल रहा है कि मेरे बेटे को इसके जो पक्षी है उस शिकारी पक्षी ने उठाकर लेके गया, तो जैसी ही बात सोहनलाल बोलता है उसको, नगर सेठ को, तो वो भी हंसने लगता है कि ऐसे कैसे क्या हो सकता है ना। और बोला, यह तो सरासर सफेद झूठ है, और बोलते हैं ये तो झूठ बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये धनीराम जो है झूठ बोल रहा है। भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है। और वो बोलता है कि एक पक्षी, है ना, बच्चे को लेकर कैसे उठाकर लेके जा सकता है। धनीराम तुरंत बोल पड़ा, श्रीमान, जब लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बालक को बाज भी उठाकर ले जा सकते है कि नहीं। क्या बोलता है वो, कि अब उसने उसकी बात सामने लाई। वो बोलता है कि जब एक तराजू, मजबूत तराजू जो रहता है लोहे का बना हुआ, उसको जब चूहे खा सकते तो एक पक्षी लड़के को उठाकर क्यों नहीं लेके जा सकता, है ना। ऐसा सवाल वो नगर सेठ को पूछता है। नगर सेठ का माथा ठनका, माथा ठनकना मीन्स कुछ गड़बड़ लगना। तो जो नगर सेठ है जो सुन रहा होता है उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, उसका माथा एकदम ठनक जाता है। उसने धनीराम से पूरी बात बताने को कहा, और वो बोलते हैं कि ऐसे ये क्या बोल रहे हैं कि तराजू को चूहे खा गए, ये तो कुछ अलग ही बात लग रही है ना। तो ये सब मुझे विस्तार से बताओ, क्या हुआ था, मुझे सविस्तर तुम बताओ, ऐसा वो धनीराम को बोलता है। पूरी बात सुनकर नगर सेठ ने सोहनलाल से तराजू लाने को कहा, और जब धनीराम पूरी बात बताता है कि वो कहाँ गया था और उसने तराजू किस प्रकार से सोहनलाल के पास में रखा था, और जब वापस लौटा तब ये बोल रहा है कि उस तराजू को चूहे खा गए, ये सब घटना धनीराम उस नगर सेठ को बोलता है। तब नगर सेठ बोलता है कि जाओ, सोहनलाल को बोलता है कि जाओ पहले तराजू लेकर आओ।
उसने धनीराम को आदेश दिया कि वो रामू को ले आए। और क्या बोलता है वो कि जाओ, और धनीराम को क्या बोला कि जाओ तुम इसके पुत्र रामू को लेकर आओ। दोनों को भी अपने अपने काम उसने करने के लिए कहा। कुछ देर बाद सोहनलाल तराजू ले आया और कुछ देर बाद जो सोहनलाल था वो तराजू को लेकर आया। मीन्स चूहे ने तराजू को खाया ही नहीं था, ये झूठ बोल रहा था। और धनीराम ने जब अपना तराजू वापस लाने के लिए, मिलने के लिए उसने जो झूठ बोला था, है ना, उसको झूठ बोलना नहीं था पर उसको उसका तराजू वापस चाहिए था, इसीलिए उसने क्या किया था, उसके बेटे को थोड़ी देर के लिए छुपा डाला था। धनीराम भी रामू को लेकर आ गया और धनीराम जो रामू को लेके गया था उसको उसने वापस उसको कर दिया। नगर सेठ के आदेश पर सोहनलाल ने धनीराम को तराजू दे दिया। धनीराम ने भी सोहनलाल को उसका बेटा लौटा दिया। और इस प्रकार से जो सोहनलाल था उसको अपनी गलती समझ में आ गई। उसने बोला था कि मैंने फालतू इससे झूठ बोला, है ना। वो क्या करता है, उसका तराजू जो उसने अपने मित्र से लिया हुआ था, रखा हुआ था उसके पास में, वो तराजू उसको दे देता है और धनीराम उसके बेटे को, पुत्र को उसको वापस दे देता है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। और इसी को क्या कहते हैं, जैसे को तैसा। मीन्स जो हमसे जैसा व्यवहार करता है, कभी कभी हमको भी उसके जैसा ही व्यवहार करना जरूरी हो जाता है, भले ही हम न चाहो। धनीराम की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वो रामू को छिपा डाले, है ना, उससे झूठ बोले। बट उसको लगा था कि सीधे उंगली से तो घी निकलने वाला नहीं है, इसीलिए उंगली को क्या करना चाहिए, टेढ़ा कर देना चाहिए। मीन्स कभी कभी हमको उनके अगले व्यक्ति के जैसा ही बर्ताव करना पड़ता है ताकि उसको उसकी गलती समझ में आ सके, है ना है ना बच्चों। तो इस प्रकार से कभी कभी हमको इस जैसे को तैसा, इसका भी हमको कभी कभी क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अंडरस्टूड। तो बच्चों इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी कहानी यहाँ पे दी हुई है ना। तो बच्चों आपको ये कहानी, ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों इस लेसन को अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है, 4-5 टाइम्स, ठीक है। जो भी हार्ड वर्ड्स है उसको लिखना है और शब्दावली तो आपने लिख ही ली होगी। मैंने गए बार के जो तासिका है उस पर बताया था कि शब्दावली आप लिख लो, ठीक है। तो बच्चों इसको रीड करो और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके बाद में इसके आगे की तासिका में हम इस लेसन की जो भी भाषा की दुनिया है, ग्रामर पार्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। थैंक यू।